उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 807 प्रतिलेखन संख्या 4 गति 80 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। आवेदक ने वाद में यह अभिकथित किया है कि उसे प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा तारीख 26 सितंबर 2008 को वाद संपत्ति से उसकी सम्मति के बिना और विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेकब्जा किया गया है। विराम। आवेदक ने बेकब्जा किए जाने के तुरंत पश्चात वाद संपत्ति से बेकब्जा करने के बारे में शिकायत करते हुए पुलिस अधिकारियों के समक्ष लिखित परिवाद संस्थित किया था। विराम। विरोधी पक्षकार संख्या 1, 2 और 3 ने मुख्य प्रतिवादियों के रूप में लिखित कथन फाइल करके वाद का विरोध किया है। विराम। उक्त प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में वादी के इस अभिकथन से प्रबल रूप से इनकार किया है कि उन्होंने तारीख 26 सितंबर 2008 को वाद संपत्ति से वादी को बलपूर्वक बेकब्जा किया था। उक्त प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में स्पष्टतया इस कथन से भी इनकार किया है कि वादी उक्त संपत्ति का किराएदार है और वह एक किराएदार के रूप में संपत्ति पर काबिज था। विराम। वादी ने उक्त लिखित कथन का अन्य बातों के साथ साथ यह कहते हुए विरोध किया कि रघुनाथ कोयरी नामक व्यक्ति प्रतिवादी मकान मालिकों का उक्त संपत्ति का मूल किराएदार था। विराम। उक्त रघुनाथ कोयरी की मृत्यु के पश्चात उक्त किराएदारी उसकी विधवा दुर्गा देवी को न्यायगत हो गई थी। विराम। प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 उक्त रघुनाथ कोयरी और गौरी देवी के नातेदार होने के नाते वाद संपत्ति पर काबिज हो गए थे। पैरा। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 हकदारी के आधार पर न कि पूर्व कब्जे के आधार कब्जे की वीपीसी के बारे में उपबंध करती है। इस बाद में के यादी को केवल यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह वाद संपत्ति के ऊपर काबिज था जहां से उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेकब्जा किया गया था। वर्तमान वाद में वादी ने एकमात्र साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है। उसने पूर्व कब्जे के अपने दावे के समर्थन में कतिपय किया किराया बिल पेश किए हैं जिन्हें प्रतिवादी मकान मालिक मोहम्मद इज़राइल ने DW2 के रूप में यह विवादित किया है। वादी वाद संपत्ति के ऊपर अपने कब्जे के समर्थन में कुछ भी पेश करने में विफल रहा है। साक्षात आवेदक की ओर से उपस्थित
विद्वान अधिवक्ता श्री गांगुली ने बलपूर्वक यह दलील दी है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तात्विक अनियमितता बरती है और उसने दस्तावेजों अर्थात किराया बिलों, पुलिस को की गई लिखित शिकायतों और वादियों द्वारा फाइल किए गए किराएदारी करार की सत्यापित प्रति तथा बाद में साबित किए गए क्रमशः प्रदर्श 1, 2, 3 और 4 को विचार में लिए बिना बाद खारिज करने में गलती की है। उन्होंने अपनी इस दलील के समर्थन में लल्लू यशवंत सिंह बनाम राव जगदीश सिंह और अन्य मामले का अवलंब लिया है। विराम। मकान मालिक को पुनः कब्जा वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था और उसे किराएदार को बेकब्जा करने के लिए न्यायालय में समावेदन करना चाहिए था और बलपूर्वक कब्जा लेना अवैध है। विराम। विद्वान अधिवक्ता श्री गांगुली ने अपनी उक्त दलील के समर्थन में नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम केसी अलेक्जेंडर और अन्य वाले मामले का अवलंब लिया है। पैरा। विरोधी पक्षकार संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री स्वरूप बनर्जी ने यह दलील दी है कि बाद संपत्ति ऊपर वादी का दावा पूर्णतया गलत है। वादी अभिकथित मूल किराएदारी करार को पेश करने में विफल रहा है और इसकी बजाय उसने इसकी फोटो प्रति पेश की है। यद्यपि उपयुक्त किराएदारी करार को वाद में प्रदर्श संख्या 4 के रूप में चिन्हांकित किया गया है, तथापि चूंकि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उक्त दस्तावेज का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। उन्होंने यह दलील दी है कि उक्त संपत्ति पश्चात का स्वीकृत किराएदार रघुनाथ कोयरी था और उसकी मृत्यु के उक्त किराएदारी उसके विधिक वारिसों और प्रतिनिधियों को न्यायगत हो गई और उनके मुवक्किल उक्त रघुनाथ कोयरी के चचेरे भाई और अन्य नातेदार हैं और इसलिए वाद संपत्ति पर काबिज है। वादी कभी भी वाद संपत्ति का किराएदार या उस पर काबिज नहीं रहा है। अतः उनके अनुसार विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा वाद ठीक ही खारिज किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पैरा। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया गया। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे ऐसी किसी स्थावर संपत्ति से जिस पर वह काबिज था विधि की प्रक्रिया के सिवाय बेदखल किया गया है, प्रतिस्थापित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की शिकायत के लिए विशेष और द्रुतगामी उपचार के बारे में उपबंध
करती है विराम। अतः उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 का आश्रय लेने के लिए बेकब्जा करने की तारीख को स्थावर संपत्ति के ऊपर वादी का कब्जा होना पूर्ववर्ती शर्त है, पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। दोस्तों इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।